কিন্তু এই দেশের মানুষ জানে যে প্রেসিডেন্ট এবং ক্যান্ডিডেটও আসবেন। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে শেষ লগ্নে এসে একটা হাততালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দন জানাবেন। ভারতবর্ষের ইন্স্যুরেন্সের অভাব নাই, এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স। নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ জনগণ মানে আমি যুব কংগ্রেসের এবং 312 টাকা করে যে অর্থটা নিচ্ছেন, এখন পর্যন্ত রেকর্ড বলে না যে ভারতবর্ষে একজন লোককে সারেন্ডার করেছেন। সেই টাকাটা কার পকেটে গেল? নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের পকেটে গেল, এটা পরিষ্কার। 70,000 কোটি টাকা অগ্রিম দিয়ে সেই বাজেটে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरे एमसेल से आपको एक बात बताने आए हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके पॉकेट में 15 लाख रुपए होगा। हम ये बताने आए हैं कि कैलाश शहर में हमारा एक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एक समय कलकत्ता और कैलाश शहर में एक फ्लाइट होता था। यूपीए की सरकार आएगी तो हम पूरा चेष्टा करेंगे कि कैलाश शहर से कलकत्ता का एक विमान यहां से जाए। बोलने वाले हैं यहां में मोदी जी आके बोल रहे थे हीरा हीरा हीरा। मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहता हूं कि कैलाश शहर में सेकेंड रेल लाइन होना चाहिए। हम बाहर की बात नहीं करने वाले, हम त्रिपुरा के बारे बात करेंगे, कैलाश शहर के बारे बात करेंगे। यहां में जल का, पानी का एक प्रॉब्लम समस्या है। यहां में पानी का, पीने का एक पोर्टेबल वाटर प्लांट होना चाहिए। ये यूपीए की सरकार लाएगी। सैंक्शन हुआ। आजकल कोई बात नहीं करता, आजकल सिर्फ सरदार पटेल का मूर्ति बनाओ, कहीं में कुछ और करो, वो ऊपर से सैटेलाइट से कुछ करो। यहां में बॉर्डर हाट का सैंक्शन हुआ था तो यूपीए के शासन में। आज 5 साल हो चुका है, हुआ नहीं है। कांग्रेस जब आएगी दिल्ली में इस बार यहां में बॉर्डर हाट का जो हमने पहले से सैंक्शन किया था वो होगा। अंग्रेजी मीडियम स्कूल बहुत है, लेकिन कितनी दुख की बात है कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज यहां में नहीं आया है। दिलीजीत बाबू, आप यहां के एमएलए हैं, मैं जानता हूं कि दिलीजीत बाबू के दिल में ये बात है और मैं आपको वादा देता हूं कि इस कैलाश शहर में अंग्रेजी मीडियम कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवक जो कल कलकत्ता में जाए, बॉम्बे में जाए, हैदराबाद में जाए, बेंगलोर में जाए, उनको एक अवसर मिले अपने जिंदगी को बनाने के लिए और अपने मां बाप को वही सुविधा देने के लिए। मैं आपसे 3 या 4 चीज और कहना चाहता हूं। बाबा, वो YouTube में मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मेरी बहन तो भूमि पुत्र नहीं है, भूमि से नहीं है, वो तो बाहर से आती है, उनको क्यों एमपी बनाए? बाहर से कौन आता है देवदत्त जी? मैं आपको अगर 18 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, 1 वे टिकट आपको महाराष्ट्र भेजकर प्रद्युत माणिक्य वर्मा दिखाएगा। ये त्रिपुरा है। आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए कि त्रिपुरा का कौन है और त्रिपुरा का बाहर कौन, क्योंकि अगर मैं सर्टिफिकेट देने लगूं तो हमारे एमएलए, आपके मंत्री बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं। आप चमच के घर में रहते हो, दूसरे के घर में पत्थर मत फेंको, खुद
का शीशा टूट जाएगा, शर्म आएगा आपको। प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा को चेतावनी मत दो। आप लोग सब है मेरे साथ, मैं जानता हूं आप सब है मेरे साथ। 18 तारीख को एक तरफ है नरेंद्र भाई मोदी, एक तरफ है विप्लव देव, दूसरी तरफ है कांग्रेस और प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उम्र कम होगा लेकिन जज्बा है, जोश है और आपके लिए लड़ूंगा। अकेला हूं तभी भी